जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार फेसबुक पेज पर। आज का विषय है कि दीक्षा का विसर्जन कैसे हो। बहुत बार आप सभी यह सुनते हैं और जिनकी बातों से आपको संतुष्टि शांति मिलती है, अच्छा योग्य मार्गदर्शन मिलता है, तो आप उनसे यह बात निवेदित करते हैं। आप यह कहते सुने होंगे कि मुझे अपनी दीक्षा का विसर्जन करना है, मुझे योग्य गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी। जो हमारे गुरु बने किसी भी प्रकार से वो किसी प्रकार की आर्थिक शोषण किए, किसी का शारीरिक शोषण हो जा रहा है, किसी के साथ कुछ गलत कार्य हो जा रहा है, साथ नहीं दे रहे हैं, बना नहीं, आपस वही गुरु जो थे वही परिवार में फूट डाल दिए, आर्थिक हानि करा दिए। तो उसमें क्या होता है कि शिष्य के मन में अपने गुरु के प्रति द्रोह उत्पन्न हो जाता है और वो चाहते नहीं है कि आगे चले। हालांकि ये कलयुग है, कली काल में इस प्रकार की चीज़ें कहीं ना कहीं भगवान के द्वारा उत्पन्न की जा रही है। नहीं तो गुरु और शिष्य का संबंध जो होता है, पिता पुत्री का संबंध होता है, उसमें कभी भी इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। शिष्य भी समर्पित भाव से रहें और गुरु भी एक समर्पित भाव से शिष्य को आगे आध्यात्मिक उन्नति करें। लेकिन कभी भी यह चीज़ एक तरफ से नहीं होता है, गलती दोनों तरफ से होती है। कभी कभी शिष्य भी केवल गलत होते हैं और कभी कभी गुरु भी केवल गलत होते हैं, और ये चीज़ सत्य है। इसमें कोई इस बात को लेकर के झगड़ा नहीं कर सकता कि गुरु ऐसे नहीं होते। गुरु की महिमा अनंत है और कली काल में कली के प्रभाव से गुरुत्व जो है, गुरु तत्व जो है जिनके भीतर न हो, ऐसे अनधिकारी व्यक्ति जब गुरु बन जाते हैं, ऐसे अनधिकारी व्यक्तियों को शक्तियाँ जब प्राप्त हो जाती हैं तो गलत करेंगे ही करेंगे, ये तो होना ही है। तो अगर सही तरीके से देखा जाए, शास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो गुरु का त्याग तो संभव ही नहीं है। गुरु त्याग की विधि आपको कहीं भी शास्त्रों में उसका कहीं कोई वर्णन नहीं मिलता है। गुरु कहने के लिए तो यही होता है कि एक ही गुरु होते हैं, ऐसे सामान्यतः यह माना जाता है। लेकिन यह चीज़, इस चीज़ का वर्णन मिलता है कि अगर आपने किसी को गुरु धारण किया, आपके पुण्यों के कारण, आपके प्रारब्ध के कारण जो भी आपके गुरु प्राप्त हुए, अगर वो आपके शंकाओं को पूरी तरीके से निवृत्त नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने ज्ञान के द्वारा आपकी संतुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, तो आप, अगर आपके जीवन में कोई उनसे योग्य गुरु मिले, उनसे योग्य मार्गदर्शक मिले, तो उनसे आज्ञा अनुदेश ले करके आप किसी अन्य के शरणागत होकर के शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए आपको आदेश प्राप्त होता है। लेकिन आज के समय में है कि अगर जाकर के कोई शिष्य निवेदन करे कि गुरुजी हम फलाना व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं, उनके द्वारा इस प्रकार की विद्याओं को ग्रहण करना चाहते हैं, तो गुरुजी के पास जितनी विद्या होगी सब वो वहाँ पर कांड में कर देंगे, उनको ईर्ष्या हो जाएगा। ये चीज़ होता है, क्योंकि ये ईर्ष्या वाली बात हो जाती है, ये आत्मसम्मान को ठेस पहुँचता है कि आखिर तुम मेरे पास से किसी और के पास कैसे जाओ, तो ये गलत है। तो जब इस प्रकार की गलतियां होने लगती है और जब गुरु शिष्य में ना बने और बार बार जो है मन में द्रोह भाव उत्पन्न हो, गुरु को छोड़ना पड़ जाए, ऐसी स्थिति में जब गुरु का त्याग होता है और गुरु जब गलत वास्तव में करने लगते हैं, अनेक प्रकार ऐसी बहुत सारी किस्से कहानियां सामने आई हैं, लोग देखे हैं। और वास्तविकता तो यही है कि जो भुगतते हैं वही जानते हैं, जो नहीं भुगतेंगे, जिनका पुण्य बहुत और बढ़िया है, अच्छे गुरु मिल गए हैं, तो वो शास्त्र अनुसार चलने की बात करेंगे ही। वो आपके विषय को नहीं समझेंगे कि आप क्या भुगत रहे हैं या क्या भुगत रही हैं। वो सिर्फ ये बोलेंगे कि तुम्हारा ही गलती है, तुम्हारे प्रारब्ध, तुम्हारे कर्म नहीं अच्छे हैं, जैसे तुम थे वैसे तुमको गुरु प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन वास्तव में जब अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए, जिनके साथ इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं उनको क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम जो है इसके लिए यह केवल और केवल अलग अलग गुरु परंपरा में या जो भी विद्वान व्यक्ति हैं उनके द्वारा अलग अलग प्रकार की विधि बताई गई हैं जो कारगर होती हैं। लिखित में या किसी वैसे विशेष व्यक्ति के द्वारा आपको कहीं दिशा निर्देश मिलना संभवतः बहुत मुश्किल होता है। लोग इन सभी चीज़ों से बचने का कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी एक विधान जो सर्वश्रेष्ठ होता है, जो कर देना चाहिए विशेष करके, उसमें यह कि जब कभी भी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो सर्वप्रथम जो भी देव नदियाँ हैं, ठीक है, उनके पास जाना चाहिए। जैसे भगवती गंगा हुई, जमुना जी हुई, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है, जिस जगह दो नदियाँ मिल रही हो उस स्थान पे कोई दिव्य सरोवर हो जो पौराणिक काल से उपस्थित हो, उस जगह में तीर्थ क्षेत्र इत्यादि में आपको जाना चाहिए। और वहाँ पर जाने के पश्चात सर्वप्रथम गंगा जी या जो भी पवित्र नदी इत्यादि हो, कूप हो, तालाब हो, वहाँ आपको स्नान इत्यादि करना चाहिए। स्नान इत्यादि करने के पश्चात दान करना चाहिए, जो भी आपका शक्ति सामर्थ्य हो। स्नान दान के पश्चात वहाँ शक्तिपीठ के जो भी शक्ति हों उनका स्मरण करते हुए
सर्वप्रथम एक भोजपत्र के ऊपर जो गुरु मंत्र आपको प्राप्त हुआ हो वह गुरु मंत्र और अपने गुरु जी का नाम पूरे सम्मान के साथ, जैसे अगर गुरु जी का नाम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि उनका नाम उदाहरण के लिए कुछ भी ले लीजिए, उनका नाम कमलेश तिवारी जी है मान लेते हैं, तो कमलेश अगर नाम है उनका तो कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे, उनके नाम के आगे श्री श्री जरूर लगाएंगे। गुरु जी का नाम कभी भी ऐसे सामान्य नहीं लेना चाहिए, तो उनके नाम के आगे श्री श्री कमलेश तिवारी जी हमारे गुरुदेव महाराज, या लिख सकते केवल इतना लिख सकते हैं श्री श्री कमलेश तिवारी जी, ये हो गया गुरु जी का नाम। अब उसके पश्चात उसके पहले तो जो गुरु मंत्र उनको उनसे प्राप्त हुआ है वह लिख दिए, फिर गुरु जी का नाम लिख दिए। उसके पश्चात नीचे में आप अपना नाम भी लिखेंगे, अपना गोत्र भी लिखेंगे। यह लिखने के पश्चात वहाँ बैठ करके 5 मिनट तक जिस शक्तिपीठ में भी, जिस शुभ क्षेत्र में, दिव्य क्षेत्र में आप गए हैं, वहाँ के जो भी अधिष्ठात्र शक्ति हैं उनका आप ध्यान करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे, अपनी सारी परिस्थितियों को एक बार अपने मन के भीतर लाएंगे कि ये चीज़ें हुई हैं जिस कारण से मुझे इन सभी चीज़ों का, अपने गुरु स्वरूप का त्याग करना पड़ रहा है। इस त्याग से मुझे किसी प्रकार का दोष न लगे, मैं आपके श्री चरणों में इनको समर्पित करती हूँ, यह करता हूँ। यह बोल करके, सब कुछ बोल करके विधि विधान से उस शक्तिपीठ की जो स्थान हो, जो श्री विग्रह हो, अगर संभव हो तो उनको समर्पित कर दीजिए। अगर वहाँ समर्पण करने दे तो फूल इत्यादि के, पुष्प इत्यादि की माला और सब कुछ चढ़ाने के लिए जो लेके जाते हैं उसी में उसको रख करके वहाँ समर्पित करवा दीजिए। छोटा सा भोजपत्र में इसको लिखा रहेगा, लपेट देंगे उसको लाल धागे या पीले धागे में, या फिर आप चाहें तो गंगा जी में भी विसर्जन कर दें। दूसरा विधि है कि पीपल के पत्ते के ऊपर में गुरु मंत्र को लिख करके और दूसरे पीपल के पत्ते पे गुरु जी का नाम लिख करके दोनों पीपल के पत्ते को एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे और गंगा जी में नाभि पर्यंत जल तक खड़े होकर के भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए, नारायण और गंगा जी का ध्यान करते हुए, अपने सभी बातों का निवेदन करके, जिस ओर गंगा जी बह रही हो उस ओर मुख करके उस मंत्र का विसर्जन करेंगे, पूरे श्रद्धा और विनीत भाव के साथ, द्रोह के साथ नहीं, क्रोध के साथ नहीं कि हम आपसे विसर्जन कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ये होगी दूसरी विधि। यह 2 तरीके से कर देते हैं। अगर आप तीर्थ क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं तो कभी किसी पुण्य काल में, अच्छे समय में, आप अपने शहर में, अपने क्षेत्र में भी जो शिव जी का मंदिर बहुत पुराना हो, कम से कम 12 वर्ष पुराना मंदिर हो, उस जगह में भी इस विधान को कर सकते हैं। पीपल के पत्ते के ऊपर में लिख करके मंत्र का और गुरु जी का समर्पण वहाँ अपने भगवान आराध्य के श्री चरणों में कर सकते हैं। ध्यान देंगे कि जब कभी मंत्र इत्यादि का त्याग होगा उसके पश्चात प्रायश्चित विधान जरूर करेंगे। प्रायश्चित करना अति आवश्यक है। तो प्रायश्चित कैसे करेंगे? जिस तीर्थ क्षेत्र में आप गए हैं वहाँ पे जो भी प्रदक्षिणा की विधि हो, उनका जो मंदिर हो, जैसे कि मान लेते हैं उदाहरण के लिए आप अगर विंध्य क्षेत्र विंध्याचल में गए हैं तो भगवती के मंदिर की प्रदक्षिणा वहाँ पे करें, कम से कम 27 बार या 108 बार संभव हो तो। ठीक उसी प्रकार से आप जिस जगह भी गए हो वहाँ जो प्रदक्षिणा इत्यादि का नियम हो, जो भी अपने आपके आराध्य के, जैसे मान लेते हैं कि आप भगवान सदाशिव के किसी ज्योतिर्लिंग क्षेत्र में गए हैं तो प्रयास कीजिए कि वहाँ मंदिर की प्रदक्षिणा हो सके। अगर मंदिर की प्रदक्षिणा नहीं हो सकती है तब आप किसी एक जगह में खड़े होकर के कम से कम 9 बार अपने ही स्थान पे गोल गोल घूम लीजिए, क्योंकि अधिक बार घूमने से तो चक्कर आएगा, एक ही जगह खड़े हुए सभी कोई कर नहीं पाएंगे। तो प्रदक्षिणा विधि करेंगे और प्रदक्षिणा में यह चीज़ बोलेंगे कि यानी कानी चपा पानी, जो यह मंत्र है उस मंत्र को हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। इस मंत्र को आप पूरा बोलेंगे कि जो कुछ भी पाप हुआ है प्रदक्षिणा, हर पद पे वह पाप जो है समाप्त हो जाए, यह बोलते हुए प्रदक्षिणा करेंगे। उसके पश्चात आपको दान करना है। निवृत्ति दान में ऐसे तो बोला जाता है कि अपने शरीर के वजन के बराबर दान करना चाहिए ताकि इस समर्पण से जो भी दोष उत्पन्न हुआ सारा दोष की निवृत्ति हो जाए। लेकिन अगर उतना सामर्थ्य ना हो तो दशांश दान करना चाहिए। जैसे आपका वजन 60 किलो है तो 6 किलो अन्न का दान करना चाहिए, और अन्न ही दान करना है, पैसा दान नहीं करना है कि पंडित जी घर में खरीद लेंगे। पैसा आप दीजिए किसी को, और किसी प्रयास कीजिए कि शक्तिपीठ के कोई से सेवक ब्राह्मण को दान दें जो भगवान की सेवा पूजा वहाँ करते हों, उनको उतना दशांश अन्न और साथ में यथाशक्ति दक्षिणा वस्त्र इत्यादि जो देना चाहें दें, कि हम यहाँ दान कर रहे हैं अपनी जो यह अपराध हो रहा है या हो चुका है, क्योंकि त्याग तो कर रहे हैं तो इसे दोष तो लगना ही है। ये भी इस प्रकार से कहा जाता है कि प्रारब्ध के अनुसार ही गुरु की प्राप्ति होती है। तो अब जो भी प्रारब्ध रहा हो इसको हटा रहे हैं तो ये विधि है। तो प्रतिकार करने के हेतु यह दान कर दें। सब कुछ करके प्रायश्चित विधान इत्यादि करके
तब पुनः आपको फिर से जल में अगर संभव हो तो स्नान करें, स्नान करके तब आप अपने लिए विधि विधान से वहाँ पूजा अर्चना सेवा करें और तब पश्चात आप घर आएँ। अगर आप शिव जी के मंदिर में कर रहे हैं, नहीं जा पाए हैं, तब स्नान इत्यादि घर से करके जाएंगे, सब विधि विधान दान इत्यादि करके वापस आके फिर स्नान करेंगे और पुनः शिव जी के मंदिर में जा करके श्रृंगार पूजा इत्यादि करके यथाशक्ति फिर आएंगे। इतना कम से कम आपको करना चाहिए। और उसके पश्चात अब आप किसी को गुरु बनाएं तो 1000 बार सोच करके गुरु बनाइए। संभव हो तो हम बार बार बोलते हैं कि भौतिक गुरु से आपकी हर कामना की पूर्ति हो, यह संभव शायद ही होता है। संतुष्ट करने वाले हर प्रकार से गुरु आपको शायद ही मिले। बहुत इसमें बात का बतंगड़ बनेगा। देखिएगा इस वीडियो को अपलोड होने के बाद कमेंट्स में महान लोग आएंगे और अपनी महानता दिखाएंगे अनेकों प्रकार से, लेकिन सच्चाई यही है कि जिनके ऊपर बीतता है वही समझते हैं कि क्या चल रहा है, क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि भौतिक गुरु अगर आपको उचित नहीं मिल पाए और आपको तकलीफ कष्ट है, ऐसी स्थिति में आप जो है भगवान दत्तात्रेय का दीक्षा विधान जो है, क्योंकि भगवान दत्त में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्वरूप समाहित है। जगदम्बा अनघा जो है उनकी महाशक्ति है, तो हर प्रकार के भोग और मोक्ष को देने में सर्वसमर्थ हैं। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अथवा वह आगे चल करके आध्यात्मिक उन्नति करता हुआ सिद्धि को प्राप्त करें, तो वैसे भगवान दत्त जो है महासिद्ध कहे जाते हैं। तो महागुरु हैं हर संप्रदाय में, चाहे वो शाक्त हो, कौल हो, सेव हो, वैष्णव हो, सभी परंपरा में पूजित हैं। तो उनकी दीक्षा विधि चैनल पे दी गई है। आप स्वयं से उस दीक्षा विधान को करके भगवान दत्तात्रेय के शरणागत हो जाइए। उनकी जो है गुरु मंत्र की दीक्षा विधि ले लीजिए, स्वयं करके उनसे निवेदन इत्यादि करते हुए फिर आगे की साधनाएं कीजिए। तो आशा करते हैं कि इस विधि विधान को करके आप सभी को लाभ प्राप्त होगा, आपको शांति मिलेगी, भगवान दत्त आप भी कृपा करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर